कंसोलिडेशन जिसकी अपन हफ्ते की शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं, वो कंसोलिडेशन अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। पर इस बीच एक चीज नोटिस करी होगी कि ये धीरे धीरे करके हम लगातार इंचअप कर रहे हैं। कल बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन था जब बढ़त के साथ, मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। पहला कॉलम है डे ऑन डे कितने पॉइंट्स का जंप, और दूसरा कॉलम है इंट्राडे रेंज जो इन एवरी पासिंग डे सिमटती चली जा रही है, कंसिस्टेंटली टाइटन होती चली जा रही है। और शायद वो इन सारे बड़े इवेंट से पहले कॉशियस अप्रोच दिखा रहा था। पर एक चीज जरूर थी, जब ये कंसोलिडेशन का दौर था, हमारे पास 25,000 के जोन्स के आसपास गिव एंड टेक 30-50 पॉइंट सप्लाई आ रहा था, पर हम बार बार उसी जोन को चैलेंज करने जा भी रहे हैं। और कल तो रिकॉर्ड हाईज पे क्लोज भी होकर दिखाए, 24,950 के लेवल्स के ऊपर बंद हुए। और आज अगर वाकई वीरू 70 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी, तो फिर उस सप्लाई पॉइंट पर टेक्निकली कहने के लिए हो जाएगा कि 25,000 के पार जाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो कल जो चर्चा हुई थी वो बताता हूं। निफ्टी रखिए स्क्रीन पे, 24,906 का थ्रेशोल्ड क्रॉस होगा तो हम दिन के हाईस पे बंद होंगे। और इनफैक्ट कल ये भी चर्चा हुई थी कॉन्फिडेंटली कि अपने लॉन्ग्स को आज के सेशन के कैरी करिएगा, तो रिवॉर्ड कर रहा होगा स्टॉक मार्केट आपको आज सुबह, अगर आपने हिम्मत करी थी और कमेंट्री के साथ चले थे। लेकिन वीरो, ये उसी पॉकेट को हिट करेंगे जो थोड़ी सी कंसर्निंग, तो लाइफ बियॉन्ड 25K दिख रहा है क्या? तेजी तूल पकड़ सकती है? क्या करूंगा उस पैच को अगर हिट कर रहा है निफ्टी पे, स्ट्रैटेजी क्या होगी? जी देखिए आशीष, हालांकि ट्रेड हमें अभी भी कॉशियसली करना है, ठीक है, इसलिए क्योंकि जो अभी मैं इनफैक्ट शायरी में जिक्र कर रहा था ना कि निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। मार्केट हायर ट्रेजेक्ट्रीज में तभी प्लेस्ड होगा जब निफ्टी बैंक भी अपनी ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलेगा, ये निकलने को राजी नहीं है। बट निफ्टी अब काफ़ी डिफरेंशियल क्रिएट कर चुका है अपनी प्राइस परफॉर्मेंस और निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में। आपने जिस निफ्टी की रेंज का जिक्र किया आशीष, हमने पिछले 3 दिन से 4 दिन से, और इनफैक्ट मंडे की कमेंट्री में पहला या दूसरी जो लाइन मेंशन थी कि कंसोलिडेशन विल कंटिन्यू। जिस प्रकार से ऑप्शन राइटर्स प्लेस थे, कंसोलिडेशन होगा, बट उस कंसोलिडेशन में आपको जब बेस मिले, ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू 24800, वो आपको हमेशा बाय करनी है। और मैंने हर रोज एक पॉइंट और मेंशन किया था कि अपर थ्रेशहोल्ड पॉइंट 24,906 जैसे ही पार होगा, आप कल के वीक कॉलाइटर्स के जोन के ऊपर जब ट्रेड करने लगेंगे तो आपको एक फर्दर स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 24,966। कल का वो लेवल था 977। कल की कमेंट्री खोल के देखिएगा, वो लेवल था कल का 977, और हम कहाँ गए? ऑलमोस्ट 978 तक। मैं लॉन्ग्स कैरी करने के पीछे कन्विक्शन आशीष, दो चीज़ें थी। एक तो निफ्टी का सेटअप, जब चैनल बहुत स्क्यूज हो जाती है उसके बाद एक उस रेंज से निकलना लाजमी होता है। और एक और 2 दिन से एक कॉन्फिडेंस इस चीज़ को देख के आ रहा है कि 25,000 का कॉल आइटर धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहा था। इसीलिए मैंने, यूएस मार्केट तो था ही, लेकिन मेरा कन्विक्शन था वो 25,000 के कॉल आइटर्स और एफआईएस ने जो शॉर्ट कॉल कवर किए थे वो लॉन्ग हम लेके आए हैं। अब क्या करें? पहले इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स में आपको एफआईएस की सेलिंग नजर आएगी, 3366 करोड़ रुपए की बाइंग नजर आएगी। मतलब जो स्पेस जो क्रिएट कर रहे हैं एफआईएस, वो डीआईएस भर रहे हैं। इंडेक्स मोर और लेस सेम है, 385 करोड़ रुपए की बाइंग, लॉन्ग काटे, शॉर्ट थोड़े बहुत करे। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2143 करोड़ रुपए की सेलिंग। आते हैं सीधे उस बात पे, उस फैक्ट पे जिसको मैं कह रहा था यहाँ पे कि 25,000 का कॉल आइटर स्लाइटली बैकफुट पे था। वो अनकंफर्टेबल था आशीष, पर 2 चीजें हैं। स्टिल वो अनकंफर्टेबल था 2 सेशन से, बट स्टिल उस कॉल का ओआई बहुत ज्यादा था। 25,100 कॉल का ओआई बहुत ज्यादा था, 25,200 की कॉल का ओआई बहुत ज्यादा था। मैं 2 बातें कह रहा हूं कि 2 दिन से 25,000 का कॉल आइटर बैकफुट पे था, वो कल भी था, उसने कोई कन्विक्शन जाहिर नहीं किया, बट स्टिल ये कॉल्स एक बड़ा ओआई होल्ड करती हैं, कंसिडरिंग आज एक्सपायरी डे है और नीचे पुट राइटर्स इनकी तुलना में कम थे और आज एक गैप अप हो रहा है। तो ये कॉल राइटर्स के लिए भारी दिन होगा और पुट राइटर्स के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, एटलीस्ट ये गैप अप। पिरामिड्स में ये बात जो मैं कह रहा हूं वो आपको और रिफ्लेक्ट करेगी। यूएस मार्केट की अनसर्टेनिटी और आई थिंक इस कंसोलिडेशन के जोन को गेस करते हुए कॉल राइटर्स ज्यादा प्लेस हो गए थे इस जोन में। ये ब्लू वाइट कैंडल्स, डार्क ब्लू वाइट कैंडल्स, और इसके कंपैरिजन में 0.80% ओआई होल्ड करती हुई ये पुट्स, ठीक है।
अब अप्रोच क्या रहेगी? निफ्टी का बेस लेके आइए। देखिए, बेस तय करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी हम नई ट्रेजेक्ट्री में नहीं गए हैं, हम 25,000 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर नहीं गए हैं। तो हमारा बेस क्या है? बेस स्लाइटली अप है आज, इट्स 24,887 एंड 833। अगर हमें हायर ट्रेजेक्ट्रीज प्रोजेक्शन आता है ड्यूरिंग द डे, क्योंकि मैंने जो बात कही अभी कि हमें निफ्टी बैंक का साथ नहीं मिल रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर रिजेक्शन मिले तो हम बैकफुट पे आए, और इन दैट केस बेस परसिस्ट करता है 24,887 833 के आसपास। इस पर ट्रेड को जरूर पिक करना है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, टिल द टाइम कोई बहुत ही बेकार खराब न्यूज़ ना आ जाए या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन। ऑन द हायर साइड जब हम अपने कल के ट्रेड्स को लेके जाएंगे तो याद रखिएगा, अपने ट्रेड को टेस्ट करने की, चेक करने की ट्रेजेक्ट्री है 25,010 और 25,033। अब 25,033 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, जो बात में भी कुछ देर पहले कह रहा था कि पिछले 3 दिन में कॉल राइटर्स इस जोन में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्लेस्ड हो गए हैं, और जब ऐसा होता है तो अमूमन एक शॉर्ट कवरिंग का सेशन आता है, माइट भी वो हो सकता है। तो 25,010 और 25,033 अगर खुलने के बाद ये टिक गया आशीष, तो ये पूरा दिन निफ्टी स्पॉट जो है वो प्रोसीड करेगा टुवर्ड्स 25,067, 25,131, 25,188। क्योंकि इस स्विंग में हमारा फंडा ये है कि वो शॉर्ट कवरिंग स्विंग होगा। जब आप प्ले करें तो प्लीज़ पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि रनिंग मार्केट में एक स्टॉप लॉस नहीं दिया सकता, एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ उसे चेस कीजिएगा, या फिर एटलीस्ट 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को सिक्योर करके ट्रेड कीजिएगा। आशीष, बिल्कुल ठीक। ये है आज का निफ्टी का अप्रोच जब हम निफ्टी के वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। निफ्टी बैंक दिखाई है स्क्रीन पे, शायरी में वीडियो ने ब्यूफली हाईलाइट कर दिया, उसके पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत है अगर आपको 25,000 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पे रहना है। कल लेकिन इसकी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन था और टिपिकल मूव प्ले आउट हुआ था। 2 बजे के आसपास लो से क्या मूव्स बने, लॉजिकली दिन के हाईस पे था, वो तो खैर एडजस्टेड क्लोज थोड़ा सा ठंडा पड़ के बंद होता हुआ नजर आया, अदरवाइज आखिरी के 1.5 घंटा कह लीजिए गजब का मूव पकड़ा है इस पॉकेट ने। परवीरू, अप्रोच क्या रखा जाए निफ्टी बैंक का? किस थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? रणनीति इस पॉकेट को लेकर क्या होगी? आशीष, निफ्टी जो कन्विक्शन ट्रेड्स को कैरी करने का और स्टे लॉन्ग के अप्रोच का दे रहा था, वो सीधे सीधे फंडा ये था कि अबव ऑल मूविंग एवरेजेस था, सारे एवरेजेस के ऊपर था, पुट राइटर्स विजिबल थे, वो काफ़ी था लॉन्ग्स करने का, बाय ऑन डिप्स करने का, लॉन्ग्स को कैरी करने का। बट वो केस निफ्टी बैंक में नहीं है। 2 दिन से हमें बार बार एक इंट्राडे में मूव मिलता था, हम जाते थे 10-20 डेमा के ऊपर, लेकिन कोलैप्स होते थे। कल हमारी सुबह सुबह क्या बात हुई थी कि 51,500 पे कॉल पुट दोनों का कंसंट्रेशन है, ये सेशन कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, और ये वहीं रह गया। कल की विन विन सिचुएशन थी निफ्टी बैंक के ऑप्शन राइटर्स पे, जिन्होंने 51,500 का जोड़ा बेचा हुआ था। ये केस आज भी परसिस्ट करता है। हालांकि याद रखिएगा, आज से निफ्टी बैंक की नई सीरीज का कमेंसमेंट होगा, नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट होगा। बट एक चीज स्क्रीन पे आप देखिएगा आशीष, जो कि बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, कि 51,500 की कॉल पुट सेम क्वांटम में बिकी हुई है। कंसंट्रेशन इस स्ट्राइक पे बिल्कुल सिमिलर है। अब आप इसको स्क्रीन पे रखिएगा एक सेकेंड। इससे लगभग 200-300 पॉइंट ऊपर आपका 20 डेमा है, फॉलिंग 20 डेमा। इससे लगभग 300 पॉइंट नीचे आपका 50 डेमा है। टेक्निकल्स में सबसे मुश्किल, सबसे अनप्रिडिक्टेबल जोन यही होता है, प्राइस बिलो 20, प्राइस अबव 50। और बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड है 52,000 पे और नीचे पुट राइटर्स 51,000 पे। सो ब्रॉडर रेंज इज 52,000, 51,000। मैं ये इसलिए टिप्पणी कर रहा हूँ क्योंकि आज से नया कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हो रहा है। तो बेस कहाँ पर है? बेस लेके आइएगा। तो एज ऑफ नाउ इस रेस्ट्रिक्टेड और एक छोटे से क्लस्टर में हमें ट्रेड कैसे करना है, बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 क्या है, इसको समझिए। बेस 1 आपका परसिस्ट करता है करीब 51,260 और 51,032 पे। ये टिपिकल 50 डेमा एंड पुट राइटर्स कन्वर्शन जोन है। इसके आसपास ट्रेड को ग्रिप करने की कोशिश कीजिएगा इस छोटी सी रेंज में। और जब ये आप ट्रेड ग्रिप करें तब उसको RS1, अब RS1 समझ लीजिए क्या है। RS1 क्या है, हमने क्या देखा अभी कि 51,500 पे कॉल राइटर भी है, तो ये आपको बहुत दूर जाने नहीं देगा नहीं। At 51,648 we have our 10-day exponential moving average और लगभग 760 पे आपका करीब करीब आता है आपका 20-day exponential moving average। तो आपको उन सारे ट्रेड्स को इस रेंज में निपटाना है। अब आप कह रहे हैं कि जनाब हो रहा है गैप अप।
गैप अप हो रहा है और गैप अप के बाद अगर हम 768 800 के ऊपर टिक गए आशीष, तब एज अ ट्रेडर एक अपॉर्चुनिटी तलाशिएगा फॉर ए स्विंग टुवर्ड्स 967 और 52104। ये ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक का। आपको रेस्ट्रिक्टेड जोन में क्लस्टर्स को ट्रेड करना है। और एक और बात, वो जो हम कह रहे हैं डिफरेंशियल बन गया है बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस और निफ्टी बैंक, इन दोनों इंडेक्स के बीच में, वो तभी पूरा होगा जब निफ्टी बैंक आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लोज, 2 दिन से आप 10 डेमा 20 डेमा के ऊपर आते हैं लेकिन क्लोज नहीं हो पाते, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आपको मिलेगा 51,800 और 52,000। इन 200 पॉइंट के ऊपर जब आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लोज मिल जाए, तब आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल खत्म करने के मूड में निफ्टी बैंक है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच। गिफ्ट निफ्टी 80-90 पॉइंट ऊपर खुलने के दे रहा है इस समय इंडिकेशंस, बढ़िया ग्लोबल हैंडओवर के बीच। चलिए, सीएनबी सिवास का